बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्शन न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। चोरी खत्म नहीं होने और बिल अदा करने तक अवाम को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। वजीर तवानाई निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना था, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिस्कोस में 79 अरब यूनिट से बिजली का नुकसान होता है। सिर्फ इन 5 डिस्कोस में 100 अरब रुपए का नुकसान होता है। इन 5 डिस्कोस में से 3044 अरब की बिलिंग होती है और 100 अरब का नुकसान होता है। वफाकी वजीर मोहम्मद अली का कहना था कि पेशावर, हैदराबाद, कोयटा, सखर, कबायली इलाकों और आज़ाद कश्मीर डिस्कोस में 499 अरब का नुकसान होता है। इन 5 डिस्कोस के 737 अरब की बिलिंग में से 499 अरब का नुकसान होता है। इन 5 डिस्कोस में से 60% नुकसान होता है। मोहम्मद अली ने बताया कि हर इलाके में अलग अलग सतह पर बिजली की चोरी हो रही है। मुल्क में 599 अरब रुपए की बिजली चोरी की जा रही है या बिल अदा नहीं किए जा रहे। हमें मुल्क में होने वाली बिजली की चोरी को रोकना है। वज़ीर आज़म की हिदायत, एफसी ने बलोचिस्तान से चीनी की स्मगलिंग नाकाम बना दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ ने रात चीनी स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा कि ये क्रैकडाउन निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर किया गया है, जिसमें एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। वाज़ेह रहे, हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर कार्रवाई का फैसला किया था। ज़राए वज़ारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक तमाम शुगर मिलों के गेट पर FPR ने टीमें तैनात कर दी। वज़ारत खजाना ने स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयां भी शुरू कर दी। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई। सरहदों पर स्मगलरों की नकलो हरकत रोकने के लिए खुफिया इदारों की मदद ली जा रही है। परवेज इलाही को पेश न करने पर अदालत बरहम, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। चौधरी परवेज इलाही की बाजियाबी के लिए केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ की अदालत में हुई, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद आज भी चौधरी परवेज इलाही को पेश नहीं किया गया। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी, सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक आरिफ शहजाद, DPO अटक सरदार गयास कुल खान और पंजाब हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने चौधरी परवेज इलाही को पेश न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को कैसे नजरअंदाज किया गया। चौधरी परवेज इलाही के वकील ने कहा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि अदालत के अहकामात को नजरअंदाज करना अलग मसला है। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर को मुदाखलत से रोकते हुए कहा कि अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस अगले हफ्ते तक मुलतवी किया जाता है। यौम दिफा और शोहदा, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की यादगार शोहदा पर हाजिरी। 1965 की जंग में दुश्मनों के नापाक इदारों को नाकाम बनाने वाले शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज मुल्क भर में शोहदा और गाजियों का दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में कायम यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, जहाँ उन्होंने फूल रखे और दुआ की। निगरान वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि आज पाकिस्तान को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और बैरूनी जारहियत जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। कहा कि मुल्क की सालमियत और तरक्की के खिलाफ नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। मेहनत और लगन से हर तरह की सिक्योरिटी और मुआशी चैलेंजों से पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि जम्मू कश्मीर का दरीना तनाज़ खत्ते के अमन और सलामती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आलमी बराबरी को आगे बढ़कर इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। 6 सितंबर यौम दिफा शोहदा पाकिस्तान के तौर पर हर साल इन शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने वतन अजीज की सालमियत और यकजहती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। इस साल भी फरियाद मॉडल अकेडमी स्कूल में 6 सितंबर के मौके पर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें समाजी रहनुमा मोहम्मद रियाज खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चे हमारे मुल्क के मुस्तकबिल और आगे चलकर उन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों में जोश और जज्बा पैदा होता है। हमें चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएं ताकि बच्चों को हमारी कौमी हीरोज़ का पता चल सके, उनको ये भी पता चल सके कि ये मुल्क हमने कितनी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया। कराची से खबर शामिल करेंगे। कुरंगी नंबर 6 मोबाइल मार्केट में इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें एक दफ़ा फिर शेख मोहम्मद अकरम मुंतखब हो गए। अपनी जीत के बाद शेख मोहम्मद अकरम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं पिछले 17 साल से यहाँ इलेक्शन जीतता आया था, लेकिन पिछले इलेक्शन में कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर शायद मैं टाइम नहीं दे पाया, जो मैं इलेक्शन हार गया था।
लेकिन बहुत ही मुख्तसर अरसे के बाद मेरे पिछले 17 साल की कारकर्दगी को सामने रखते हुए दुकानदारों ने ये फैसला किया कि एक दफ़ा फिर जब इलेक्शन होंगे तो हम दिलो जान से अकरम भाई को मुंतखब करवाएंगे, क्योंकि अकरम दिन और रात एक करते हुए हमारे मसाइल को हल किया करते थे और हमारे दरमियान हुआ करते थे। यही वजह है कि एक दफ़ा फिर शेख मोहम्मद अकरम यहाँ पर मुंतखब हो गए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इंसान हूँ, गलती का इम्कान हमेशा रहता है, लेकिन मेरा असूल है कि मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ और मुस्तकबिल में अच्छाई की तवक्को रखते हुए आगे बढ़ता हूँ। इंशाल्लाह यहाँ पे जो मेंबरशिप है उसको एक दफ़ा फिर मैं तेज़ी से कोशिश करूँगा कि इसका हल्का अहबाब बनाऊँ। 200 अफराद का हल्का बाब हो या 400 हल्का बाब हो, मेरी खिदमात हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम करूँगा, इसलिए कि इंसान बच्चों से भी सीखता है, बल्कि सीखने का अमल जारी और सारी रहता है, चाहे वो कहीं से भी हो, आपको सीख मिले। आखिर में उन्होंने विकी भाई का, फैज़ का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रिजवान जो इस वक्त कराची इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया और इस बात का अदा किया क्योंकि मैंने उनके वालिद जो पहले कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के चेयरमैन थे इरफान, उनके साथ भी मैंने काम किया और इसी तरह उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इसी तरह मैं रिजवान के साथ भी मिलकर काम करूँगा और उनसे भी मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आखिर में उन्होंने तमाम वोटर्स, मार्केट के दुकानदार का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दुकानदारों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वालेकुम वरहमतुल्लाह। काशिफ कादरी, मोबाइल मार्केट अब्दुल्ला हारून रोड से, और इस वक्त हम मौजूद हैं कुरंगी मोबाइल मार्केट के अंदर मौजूद हैं यहाँ पर शेख मोहम्मद अकरम साहब के साथ, और हमें बिल्कुल अभी पता लगा कि ये जो है नए चेयरमैन मुंतखब हुए दुकानदारों की फरमाइश के ऊपर। तो हम इनसे सवाल करेंगे कि सर आज की जीत आपके लिए और आपके कैसा रहा, और दुकानदारों को आप क्या मैसेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें इज़्ज़त दी, और दुआ भी करता हूँ कि जिस मकसद और जिस ख्वाहिश के तहत दुकानदारों ने और बनाने वालों ने बनाया है, हम उनकी तवक्कात पे पूरे उतरें, ये अल्लाह से दुआ है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये कि जो कुछ पहले शिकायतें होती हैं लोगों को हर जगह, किसी कहीं ना कहीं कोई सदर होता है, कोई चेयरमैन होता है, कोई ना कोई किसी से शिकायत होती है, अगर जो आपसे शिकायतें हैं लोगों को, तो आप वो शिकायतें आप दूर कर देंगे उनकी? अगर शिकायत है तो इसका मतलब मैं इंसान हूँ, मैं वली तो नहीं हूँ ना। तो अगर शिकायत नहीं होती तो मैं वली होता, और शिकायत तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ये मोमिन की पहचान है, लेकिन शिकायत होनी चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो मुझसे लोगों को शिकायत तो हो सकती है, इंशाल्लाह मैं ज़्यादती होनी ना करूँगा, ना ही किसी की ज़्यादती को कबूल करूँगा, और अपनी गलतियों को जो मैंने की है या है तो इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। अच्छा, चले मुझे ये सवाल बताया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि इस वक्त माशाल्लाह कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के विकी भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, शाकिर भाई बैठे हुए हैं, फैज़ भाई बैठे हुए हैं। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का यहाँ पे बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और कई लोगों ने मेंबरशिप हासिल की है। तो इस सिलसिले में आप दोबारा क्या दुकानदारों को मैसेज देंगे, जो आपके दुकानदार रह गए उसको कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन से आप जोड़ेंगे? अच्छा काशिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैं नया चेयरमैन नहीं हूँ। मैं पिछले 17 सालों से इस मार्केट का चेयरमैन रहा हूँ। बीच में 7-8 महीने के लिए ज़ाहिर है कि इलेक्शन में तो मैं नहीं आया। दोबारा हमारे दोस्तों ने अल्लाह के हुक्म से हमें बुलवाया, मंगवाया, और दोबारा उन्होंने भी मुंतखब कराया। तो ज़ाहिर है मैं ये लफ्ज़ जो था ना नया, वो मैं इसको हटा रहा हूँ। मैं नया नहीं हूँ, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने कीड़ा के जो शहीद हैं रिजवान साहब के जो वालिद इरफान साहब, मैंने उनके साथ काम किया, उनके टीम में रहा, ये मुझे तो हासिल है। दूसरा, ये बच्चे हमारे माशाल्लाह अभी फैज़ भाई को कीड़ा ने कोरंगी जोन का चेयरमैन बनाया, तो मैं फैज़ भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ। कीड़ा वालों को ज़ाहिर है काम करने वाले लोगों को होना चाहिए, हमें शक्ल देख के नहीं काम करनी चाहिए, कौन अच्छा है कौन नहीं है। जो काम करता है वो प्यारा हो और वही होगा, और वही बनता है। यहाँ पे देखें आप, बहुत से लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन जो अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देना चाहे उसी को देता है और दे रहा है। मैं भी कोशिश करूँगा। रहा जो मेंबरशिप के लिए ये बच्चे हमारे कर रहे हैं ना, ये मेरे टीम का हिस्सा है, बिल्कुल आपके ये अलग नहीं है। अगर इन्होंने 200 आदमी को किया ना, अगर इन्होंने 200 आदमी को कर दिया, 400 कर दिया, तो कप्तान मैं ही हूँ। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। जीत का ट्रॉफी मेरे हाथ में आएगा, चाहे वो फैज़ भाई बनाए, शाकिर भाई बनाए, या विक्की भाई को बनाए। और ये है कि इनको देखते, कभी कभार बच्चों को देख के बड़ों को सीखना पड़ता है। तो जो माजी में हमारी कोताहियाँ थी, गलतियाँ तो नहीं करें, कोताहियाँ थी, उसको मैं दूर करूँगा, और इंशाल्लाह इनके जो काम में शाना बसाना शात होंगे, और हम मेंबरशिप भरपूर तरीके से करेंगे।
जी, आपको जैसा कि अभी जो है हमारे अकरम शेख साहब ने बताया कि मेंबरशिप हासिल करेंगे और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और हम यहाँ के विक्की भाई हैं हमारे सामने बैठे हुए, शाकिर भाई हैं और यहाँ के चेयरमैन मोहम्मद फैज़ भाई, और इनको हम सबको आपकी पूरी टीम को हम असल में मुबारकबाद देते हैं। और हम इंशाल्लाह अगली वीडियो इनसे बहुत जल्द, जब इनके बहुत अच्छे काम होंगे तो हम दोबारा आएंगे, इनको अप्रिशिएट करते रहेंगे और इनको हाईलाइट करते रहेंगे, क्योंकि ये कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के बाजू हैं। तो जहाँ भी जहाँ कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन होगी वहाँ इंशाल्लाह काशिफ कादरी आपको ज़रूर मिलेगा। काशिफ कादरी, मोबाइल मार्केट, अब्दुल्ला हारून रोड, सदर कराची। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्शन न्यूज़।